सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 4 हिंदी चैप्टर 6 नाव बनाओ नाव बनाओ। सो ये आपके सामने पर उसकी पोएम है, नाव बनाओ नाव बनाओ। जो आपको बुक में भी मिल जाएगा। देन हम स्टार्ट करते हैं। पहला कवि परिचय। सो प्रस्तुत कविता के कवि हरिकृष्ण दास गुप्त जी हैं। कवि का जन्म सन 1911 को बिहार में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियां में दोहे की हीरे, रसमलाई शामिल भी है। दोहे की हीरे और रसमलाई ये दोनों चीज़ है। उन्होंने बुढ़िया गुड़िया नाम की एक बाल कविता भी लिखी है। तो ये जानने बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, जो कवि हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं कविता के सारांश। ठीक है। तो बरसात का मौसम है, बारिश होने वाली है। एक बच्चा अपने भैया से नाव बनाने को कहता है। वो कहता है कि आकाश में बादल छाए हुए हैं, उनमें 7 समुद्र का पानी भरा पड़ा है। वह अपने भैया से रस का सागर भर कर लाने का कहता है। सो उसे लगता है कि बारिश खूब होने वाली है, इसीलिए वो काफ़ी उत्तेजित है। वो भैया से गुल्लक से पैसे निकालकर नाव बनाने के लिए रंग बिरंगा कागज़ लाने को कहता है। गुल्लक यानी कि बचपन में हम लोग एक मिट्टी का जैसे होता है मिट्टी का, उसमें पैसे डाल के रखते हैं, उसी को गुल्लक बोलते हैं। ठीक है, उसी को गुल्लक बोलते हैं। तो वो पानी में नाव तैराएगा और खूब खुश होगा। लेकिन भैया को बारिश और नाव में कोई रुचि नहीं है। वे बोल पड़ते हैं कि यह सब मेरे बस का नहीं है। बच्चा समझ जाता है कि उसके भैया आलस में ऐसा कह रहे हैं। सो वो उनसे आलस छोड़कर जल्दी आने को उनसे अनुरोध कर रहा है। सो ये था कविता। कविता में आपको पोएम के ज़रिए यही बात बताई गई है। जैसे कि अगर फिर भी समझ में नहीं आया, मैं पार्ट पार्ट करके समझा रही हूँ। पहला आपका जो दिया गया है काव्यांश, सो ये है नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है। 7 समुंदर भर लाया है, तुम रस का सागर भर लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ। तो पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो इसका शब्दार्थ यही रहेगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही मुझे लगा। अगर आपको कोई और मिल रहा है शब्द जिसका आप अर्थ नहीं जानते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। धरेगा यानी कि रखेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित कविता नाव बनाओ से ली गई है। इसके रचयिता हैं श्री हरिकृष्ण दास गुप्त। सो इसमें यही व्याख्या की गई है कि बरसात का मौसम है, आकाश बादलों से घिरा है, बारिश किसी भी समय हो सकती है। एक बच्चा बहुत उत्तेजित है। बारिश के होने की संभावना पर वह अपने भैया से नाव बनाने को कहता है। वह कहता है कि आकाश में बादल छाए हैं, उनमें 7 समुद्र का पानी भरा हुआ है। वह पानी कभी भी धरती पर बारिश के रूप में गिर सकता है। वह भैया से इसीलिए कहता है कि वे भी रस का सागर भरकर लाए। बच्चे को लगता है कि पानी खूब बरसेगा और लंबी चौड़ी गलियां को भी भर देगा। हर तरफ पानी ही पानी भर देगा और घर में भी पानी हो जाएगा, नदी बहा देगा। इसीलिए वो भैया से जल्दी से नाव बनाने का अनुरोध करता है। तो सेकेंड है जो पद्यांश, वो है गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो।
पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। यहाँ मैं जो बोली थी गुल्लक का, जो बोली थी गुल्लक का मतलब, तो यहीं पर मैं गुल्लक का अर्थ वही लिखी हूँ। देख लीजिए, गुल्लक पैसे जमा करने के लिए मिट्टी का बॉक्स, टोटोलो यानी कि खोजो, सो फिर रोलो यानी कि लुढ़काओ, लपक यानी कि झटके या फिर कदम। तो ये है उन्हीं काव्य का, उन्हीं पद्य का, काव्य का काव्यांश एक अंश है। तो इसकी रचयिता वही होंगे। तो यहाँ पर व्याख्या यही कर रहा है कि ये काव्यांश बच्चा अपने भैया से नाव बनाने का आग्रह करता है। वह कहता है कि तुम अपनी गुल्लक से पैसे निकालो क्योंकि तुम्हारे गुल्लक भारी है, अर्थात उसमें अधिक पैसे हैं। मेरी गुल्लक हल्की है क्योंकि उसमें पैसे बहुत कम है। अपने गुल्लक से नए नए पैसे लुढ़काते हुए निकल लो और जल्दी से बाजार जाओ। वहाँ से लाल हरा या नीला पीला चमकीला कागज़ ले आओ, फिर कैंची से फटाफट इन रंग बिरंगे कागज़ को काटकर नाव बना दो। बच्चा अपने भैया से फिर जल्दी करने का आग्रह भी करता है। 3 नंबर पद्यांश है, छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती। नाव तेरा मुझको हंसाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। तो यहाँ पर एक शब्द है हर्षाओ, तो इसका अर्थ है खुश कर दो, और एक शब्द है खोट, तो उसका अर्थ है दोष। तो यहाँ पर ये व्याख्या की गई है, बच्चा अपने भैया से कहता है कि मेरे लिए जल्दी से नाव बना दो। नाव छप छप कर कूड़े से अड़ती हुई, बारिश की बूंदों और पानी की लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही है। सो भैया जल्दी से नाव तैरा कर मुझे प्रसन्न कर दो, खुश कर दो, भैया जल्दी आ जाओ। लेकिन भैया की रुचि कागज़ लाकर नाव बनाने में नहीं है। वह कहते हैं कि यह काम मेरे बस का नहीं। इस पर बच्चा उनसे पूछता है कि अगर यह उनके बस का नहीं है तो फिर किसके बस का है। बच्चा अच्छी तरह जानता है कि भैया बहाना कर रहे हैं। दरअसल वे आलस के कारण ऐसा कह रहे हैं। वह एक बार फिर भैया से आग्रह करता है, भैया आलस छोड़ो और जल्दी से बाजार जाओ और वहाँ से कागज़ लाकर मेरे लिए नाव बना दो। ठीक है, तो यहीं पर ख़त्म होती है इस चैप्टर का जो भी पद्यांश का अर्थ है और उनके कवि परिचय शब्दार्थ।